तेरा
से जब हम महिमा करते हैं, मसीहों से हम बातें करते हैं। एक दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीहों से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीहों से हम बातें करते हैं। एक दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीहों से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने से, खुदा से बातें करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। वो तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। वो तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता कैसा गुफ्तगू। वो तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। वो तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। उनके दिल में बताने से, याद के डर जाने में, बताने से उसके घर जाने में मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सारे मिल के बजाओ आज महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। ये दिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उनको ये बतलाओ। सारे मिल के बजाओ आज महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ।
आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है? हालेलुया। जितने जन महसूस करते हैं कि हम उसकी हजूरी में हैं और वो आज पवित्र में छुएगा।
यीशु में बने रहो, हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। यीशु में बने रहो, सच्चे महान परमेश्वर तेरी उपस्थिति में मौजूद है। और खुदावन जिस प्रभु ने हम हर एक के जीवन को छुआ है और पिता के जीवन में कार्य किया है। खुदावन पिता गरीब के लाचारी के दूसरे कदम सामर्थ्य को तोड़ा। खुदावन देश पिता में विश्वास करना होगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस आराधना को तूने अपने स्वर्ग राज्य में कबूल कर पिता इस पवित्र स्थान पर हाँ और आमीन में उत्तर भेजा है। मैं विश्वास करता हूँ राजा तेरे नाम को धन्य कहता हूँ पिता पुत्र पवित्र अपने नाम से प्रार्थना को मांग लेता हूँ। और मेरे पर जोरदार तालियां बजाइए। बहन आपका नाम क्या है? जय मसीह की सबको मेरी तरफ से मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति है, मैं विकास नगर में रहती हूँ। इन्होंने बताया इनका नाम ज्योति है और ये विकास नगर में किराए के मकान में रहते थे। हालेलुया। तो निगम वालों ने इनके ऊपर 40,000 का जुर्माना लगाया था, जिससे कि इनका मकान सील कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ बहन? उसके बाद वो जो हमारी मालकिन थी, भाई इसको ऐसे रहने दो, तो बोलो ऐसे रहने दो, नीचे छोड़ दे भैया। में बहुत बड़ी अफसर थी, उसको किसी ने भड़काया या हम मसीह में हैं या ये वजह है या कुछ और कि ये तुम्हारे घर में कब्जा कर लेंगे, इसको घर से निकालो।
हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया था 5 साल का। उन्होंने 1 साल से पहले ही हमारे को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया कि अपना हमारा घर खाली करो, आप कब्जा कर लोगे। तो हमें रेंट पे कोई दूसरा मकान मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमारा लॉन्ड्री का काम था, बहुत बड़ा बिजनेस था हमारा। तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने हमारा मीटर उतरवाया। 1-1.5 महीने से हम बिना बिजली के मैं तो अपनी ससुराल में ही रहती थी, उन्होंने हमारा मीटर उतरवा दिया। फिर हमने जनरेटर रखा घर में काम करने के लिए। उन्होंने अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर उन्होंने हमारे घर को सील करवा दिया। और हम जब नगर निगम में गए, उन्होंने कहा कि तुम 40,000 भरो तब तुम्हारे घर की सील खुलेगी, और तब भी पक्का नहीं है कि वो तुम्हारे घर को सामान उठाने देगी या घर से बाहर फेंक देगी। फिर मुझे परमेश्वर विश्वास था। इन्होंने फिर हमें लिखवाया है, इनको अभी कुछ ही समय हुआ मिनिस्ट्री में जुड़े हुए। फिर इन्होंने प्रभु के दास के सामने सभी बातों को शेयर किया। जो पिछला संडे गया, उस टाइम पर इस बहन ने, ज्योति बहन ने अपोस्टल जी के सामने सारी बातें शेयर करी, और अपोस्टल जी ने एक ही बात बोली, बेटा विश्वास कर, और तू हर तरह से अगर अब निराश हो चुकी है तो परमेश्वर तुझे आजाद करने जा रहा है। और वो प्रोफेसी इसी संडे को पूरी हुई। बहन बताते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। बहन बाद में मैंने प्रभु जी के लिए प्रार्थना की, अपने लिए व्रत रखे, मैंने मीटिंग अटेंड की, पापा जी से प्रार्थना करवाई। फिर अगले दिन जैसे ही हम उठे, हमें फोन आया कि आपकी सील खुलने जा रही है, आप अपना सामान उठा के आ जाओ, सामान लेने आ जाओ। बहन ने बताया। फिर इन्होंने खुद ही प्रेयर करी और अपोस्टल से ही प्रेयर कराई, और इन्होंने उपवास किए। हम बोलते ना, उपवास करना अनिवार्य है। कई दुष्ट आत्माएं होती हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है, तो उपवास भी बहुत जरूरी है। इन बहन ने उपवास किया, प्रार्थना की। फिर क्या हुआ बहन? बाद में हमने अगले दिन ही जैसे ही फोन आया, सबसे पहले तो मैंने अपना परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आज मेरे रास्ते खोले हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें सामान भी बाहर फेंकवाऊंगी, तुम्हें जेल की हवा भी खिलवाऊंगी। उन्होंने अपने ओहदे का ये फायदा उठाया था, पर मुझे परमेश्वर को विश्वास था कि वो मेरे रास्ते जरूर खोलेगा, और उन्होंने खोले भी मेरे लिए। मुझे विश्वास है, आप भी विश्वास करें। बोल यीशु मसीह की। ये बहुत बिगेस्ट गवाही है। जिस लेडी का बहुत ज़्यादा हर जगह पहुँच हो, और एक छोटी सी जिसका कोई भी अंग संग ना हो, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अलावा, इन्होंने फेथ किया परमेश्वर पर, और आज बहन आज़ाद है। इन्हें कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ा, ये फ्री में हर चीज़ से आज़ाद है। और इनको किराए पे मकान नहीं मिल रहा था, वो भी प्रभु की आशीष से इन्हें रेंट पे मकान मिल चुका है, और परमेश्वर की दया से मेरी बहन बिल्कुल आज़ाद है। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी इस बहन की भी। पहले तो बहन अपना नाम बताइए, अपना नाम बताएं। हालेलुया। सभी का जय मसीह। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी है, कहाँ मैं से हो? संजय नगर से हूँ। मेरी गवाही ये सुनो है। सुनो बहन सुनो, आपको अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री का कैसे पता चला? मुझे मेरी फ्रेंड ने बुलाया। ये बताते हैं कि फ्रेंड ने अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री का इनको एड्रेस दिया। इस बहन ने हमें गवाही में लिखवाया है, इनके पैर पर सांप ने काट लिया था, और इन्होंने प्रार्थनाएं करवाई। उसके बाद क्या हुआ बहन, जब सांप ने आपके पैर में काटा? मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, और ये नहीं पता था कहाँ जी। हूँ, और मुझे सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओके। वहाँ जाके उन्होंने पट्टी की, जो जहर था उसे निकाला, और मुझे इंजेक्शन, ग्लूकोज, बहुत सी चीज़ें लगाई। डॉक्टर ने क्या बोला बहन? उन्होंने बोला ये आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका ठीक होना मुश्किल है। ओके। तो मैंने प्रार्थना करवाई। मैंने बोला शिवानी मैंने प्रार्थना कर कि मैं खुद कर रही हूँ और परमेश्वर मुझे ठीक करे। ओके। और उन्होंने ऐसा किया। प्रार्थना जैसे ही हुई, उसके 5 मिनट बाद उन्होंने बोला आप ठीक हो। हालेलुया। हालेलुया। इस बहन ने हमें बताया है कि इनको जब सांप ने काटा तो ये हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बोला कि ठीक होना मुश्किल है क्योंकि जहर फैल चुका था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक जीवित चर्च जहां ये बहन जुड़ी है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मिरेकल होते हैं। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद है, और उसी ने, जिसका नाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, बहन को आज हमारे बीच में बिल्कुल भला चंगा खड़ा किया। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि इनके घर में कोई भी शांति नहीं थी, हर दिन लड़ाई झगड़े होते थे। फिर क्या होता था बहन? तो बहुत से मतलब कष्ट सहे मैंने, बहुत से दुख सहे। तो मैंने टीम
उनको बोला कि आप आइए प्रार्थना कीजिए, और मैं फास्ट भी रख रही हूँ। तो टीम आई, जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, बहुत सी मतलब हरकतें हुई मेरे साथ, मुझे पता नहीं था मैं क्या होगा क्या नहीं। तो उन्होंने जैसे जैसे प्रार्थना की, ठीक थी मैं, लेकिन प्रार्थना होने के बाद हमारे घर पे सांप निकला, और वही सांप था या और कोई था ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे निकला वो मेरी बहन को दिखाई दे दिया। तो उसे मैंने पकड़ा, सबसे पहले पकड़ते ही मैंने उसे मार डाला, मार कर फिर जलाया, और मैंने ये बात सभी टीम वालों को बताई, उन्हें प्रभु का मतलब बताया। बहन के घर में जब हमारे इधर से टीम गई तो कितना बड़ा मिरेकल आप सुन रहे हैं परमेश्वर का। फिर जैसे ही हमारे चर्च के चुने हुए बच्चों ने इनके घर में कदम रखा, प्रेयर किया, प्रेयर के द्वारा ये बहन बताती है कि इनके जीवन में कोई हलचल सी हुई, यानी शैतान को परेशानी होनी शुरू हो गई। और फिर शैतान कौन है? सांप। सांप जो छिपी हुई आत्मा थी, जो दुष्ट आत्मा छिपी हुई थी, वो बाहर आई, और उसी दिन से मेरी बहन बताते कि ये बिल्कुल आजाद है, और इनके घर में सुख शांति है, अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। अपना नाम बताएं, थोड़ा तेज बोले। कहाँ से हो आप उधर बोलो। आपको प्रभु यीशु मसीह में आए हुए कितने दिन हो गए हैं? 1.5 साल। आंटी बताते हैं इनको यीशु मसीह में आए हुए 1.5 साल हो गया है। इन्होंने हमें लिखवाया कि इनके घर में कोई भी सुख शांति नहीं थी, लेकिन इन्होंने लिखवाया जिस दिन से ये जो हम अपने भवन में इस चुने हुए पवित्र स्थान में 12 बजे की मीटिंग होती है, 12 बजे की जो संगति यहाँ लगती है, उसको आंटी ने रिसीव किया और इधर आना शुरू हुए। ये तो ये बताते हैं जिस दिन से ये 12 बजे वाली प्रार्थना में आने लगी है, इनके घर में सुख शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 28 साल की है इनकी बेटी, 28 साल की है, उसके पास कोई भी मकान नहीं था। तो इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई, और उस दिन से इनकी बेटी को मकान मिल चुका है, और वो अपना मिला है, कोई रेंट वाला, खुद का मकान मिला है। हालेलुया। मेरा नाम है मीरा। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ रहने वाली करो तक की हूँ, पहाड़ी मोहल्ले की, तो मैं रहती दिल्ली में हूँ। ओके, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उल्टी दस्त लगे थे मेरे को। एक मिनट, एक मिनट। आपको प्रभु में आए हुए कितना समय हो गया है? 4 हफ्ते हो गया। इनको 4 हफ्ते अपोस्टल प्रेगनेंसी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हुआ है, और इनकी गवाही सुनिए। हाँ जी आंटी जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को उल्टी दस्त थे, मेरे बच्चों ने इतना संभाला, एक गठड़ी का बंद होया, मेरा लेटरिन का भी, उल्टी का भी। मेरे बच्चों ने मेरी दुरानी है छोटे वाली, उसने हमें यहाँ बुलाए, फिर घूमे आके जुड़ जाओ। हालेलुया। आंटी बताते हैं इनको दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था, जैसे इन्हें उल्टी, दस्त, बुखार, बीपी, सिर में चक्कर, ये सारी तकलीफें थी। फिर आपको परमेश्वर के बारे में किसने बताया आंटी जी? मेरी दुरानी, मेरे बच्चे दुरानी के, देवर के। अच्छा। उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, भाई देखा कि यहाँ आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, इसी में हम। ये बताते हैं इनकी दुरानी ने इनको फोन किया इनकी हालत को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर को भी बहुत दिखाया, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। फिर इनकी दुरानी ने इन्हें बोला कि आप रोहतक आए और यीशु मसीह का प्रचार किया, और तब आंटी इधर अपोस्टल प्रेगनेंसी मिनिस्ट्री में आए। और फिर क्या हुआ आंटी जी? फिर आगे मेडिकल में लेके गए, सफदरजंग में, हिंदूरा में, संजय गांधी में, जाकर गोल्डन में, कहीं आराम नहीं लगा मेरे को, कहीं भी आराम नहीं लगा। मैं यहाँ आई हूँ, यीशु मसीह में तो मेरे को आराम, बहुत आराम है। आंटी जी बता रहे हैं, आंटी जी बताते हैं कि दिल्ली के जो बिगेस्ट हॉस्पिटल है उनमें आंटी जी को ले जाया गया, बहुत सी मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं लगा। लेकिन जब से ये प्रभु में है, आज ये बिल्कुल आजाद है, इन्हें कोई भी किसी प्रकार के उल्टी, दस्त, बुखार, बीपी, सिर में चक्कर जैसी कोई भी तकलीफ नहीं है, और ये पूरी रीति से आजाद है। तो ऊंचे ना परमेश्वर के ऊंचे सुर से तारीफ करें, ताड़ियां पर जाकर इस विश्वास गवाही दें। हाँ जी भाई, आपको प्रभु में जुड़े हुए इधर मिनिस्ट्री में कितना समय हो गया है? 6 महीने हो गए। ये भाई बताते 6 महीने हो गए। पहले क्या प्रॉब्लम थी भाई आपको? प्रॉब्लम ये थी जी, पहले दुख इतना रहता था, बहुत ज्यादा दुख रहता था। क्या दुख था भैया? क्या प्रॉब्लम थी? शारीरिक प्रॉब्लम थी, मानसिक थी, कैसी क्या प्रॉब्लम थी? नौकरी की प्रॉब्लम थी जी। और दुख इतना था परिवार में, हर टाइम दुख में फंसे रहते थे जी। अब प्रभु की कृपा ऐसी है, तो कोई भी दुख, किसी प्रकार का भी दुख आता है तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं, बस वो करते हैं।
ये भाई बताते हैं जब ये प्रभु में नहीं थे तो इनके ऊपर बहुत से अटैक होते थे दुष्ट आत्माओं के। ये भाई बताते हैं कि 2 या 3 पता नहीं 2-3 नौकरी की नहीं, 3 नौकरी की, 2 ये इनकी 2 गवर्नमेंट जॉब बताते हैं भाई, 2 गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन शैतान की युक्तियों ने इनकी दोनों नौकरियां खत्म कर दी। तब ये इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत दुख संकट, बहुत सी परेशानियां थी। फिर आपको यहाँ का पता कैसे लगा आपको? ये मेरे भतीजे थे मंजीत भाई। भाई मंजीत अंकल तो वहाँ भाई मंजीत पहले से प्रभु में है। उन्होंने भाई ने परमेश्वर का सुसमाचार भाई रूप पसंद को बताया कि आप उधर आ जाइए, यीशु मसीह के पास उधर चर्च लगता पोस्टर प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री के नाम से, तो आप उधर आइए। तो भाई जब आप इधर आए, जब क्या हुआ? आया तो मैंने देखा यीशु मसीह के नाम पे हम लोग आनंद मिला। आमेन। भाई बोलते हैं जैसे ही मैं इधर आया तो सारी दुष्ट आत्माओं से आजाद हुआ और मुझे आनंदित किया परमेश्वर ने। आज भाई बिल्कुल आजाद है, इनके जीवन में कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, बिल्कुल हर रीति से भाई आजाद है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने गवाही अभी तरोताजा की लिखवाई है। इन्होंने लिखवाया कि ये अपनी पत्नी के साथ पुराने बस स्टैंड पर 8 बजे शाम को 8 बजे इनका बाइक पे थे पति पत्नी, और इनका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था, टकराव हुआ। गाड़ी बिल्कुल जो कार थी वो आगे से खिंड गई, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन मेरी बहन को और मेरे भाई को कोई भी किसी प्रकार खरोच भी नहीं आई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के नाम में। ये मेरी बहन अनीता है, और ये जब प्रभु में नहीं थे तो इनको शुगर की दुष्ट आत्मा ने घेर रखा था। इनको 503 शुगर था। तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर पे प्रेयर कराई, और जब ये अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े उसी दिन से इनके जीवन में बड़े मिरेकल होने शुरू हो गए। इनके घर में बहुत क्लेश रहता था। वो क्लेश से जो दुष्ट आत्मा, क्लेश वाली दुष्ट आत्मा थी, उससे मेरी बहन को आजाद किया। उसके बाद इनका शुगर 503 था। तो जब इन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर प्रेयर कराई तो उसके बाद तुरंत इनका शुगर 64 हो गया। हालेलुया। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये बहन उर्मिला है, रोहित भाई की मम्मी है। तो इन्होंने हमें लिखवाया है। बहन पहले तो ये बताए हमें, आपको प्रभु में आवे कितना समय हो गया है? कितना समय हुआ बहन? 1 साल 1 महीना हो गया पहले प्रभु में आने से पहले क्या प्रॉब्लम थी बहन आपको? भाई इतने पीते थे, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा पीते थे। ओके, शराब पीते थे हस्बैंड? हाँ जी। जी। अब उसने कम कर रखी, पहले से बहुत ज्यादा कम है, पहले से बहुत ठीक है। ओके। हाँ जी। और क्या होता था बहन आपके साथ? मेरे पैर में दर्द था जी। सुबह ना 2 दिन से पैर में दर्द था, दूसरे दिन पार्टी जी से प्रेयर करवाई थी और उससे टाइम चंगा हो गया। ये भाई 5 साल का था, तो क्या होता था भाई, क्या था आपके साथ प्रॉब्लम? सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं जब 5 साल का था तो मैं 5 साल से ही मुझको दौरे पड़ते थे बहुत ही ज़्यादा। मेरी दवाइयाँ 5 साल से ही शुरू हो गई थी और मैंने कम से कम 18 साल तक दवाइयाँ खाई। कितने डॉक्टर बदले भाई? बहुत से डॉक्टरों को इलाज करवाया, लेकिन बहुत ही कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जी। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टरों ने बोला कि अगले डॉक्टर के पास जाओ, अगले डॉक्टर के पास जाओ, किसी पर भी आराम नहीं आया। लेकिन जब मैं अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री में आया, इनको बताया गया था कि आप लाइफ टाइम तक मेडिसिन खाएंगे। इन्होंने बहुत से डॉक्टरों को बदला, लेकिन वहाँ पर इनका कोई भी इलाज नहीं हुआ। फिर आपको प्रभु के बारे में किसने बताया भाई? हमें प्रभु के बारे में भाई कुलदीप ने बताया था। अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री के बारे में जी। तो मैं जब पहली बार यहाँ पर आया तो पास्टर जी ने ले आप कब आए, कौन से सन में आए थे आप? मैं पिछले साल जुलाई में आया था 2021 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपोस्टल प्रवीण सिंह ने ले हैंड प्रेयर की। ओके। और उसके बाद 2 महीने बाद मैंने दवाई छोड़ दी। अपोस्टल प्रवीण सिंह जी ने प्रोफेसी की थी कि तू दवाई जल्द ही छोड़ देगा, और मैंने अपोस्टल जी के कहने पर दवाइयाँ छोड़। तारीफ करे परमेश्वर के नाम की दवाई के लिए।
और इन्होंने हमें लिखवाया है, इनको 2 साल में पहली बार इनके पति अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री में आए हैं। मैं एक बार अंकल जी को बोलूंगा, पर खड़े हो जाएंगे अंकल जी प्लीज। हाँ, तो कोई काम अर्जेंट हो गया, नहीं आ पाए, लेकिन कहते हैं कि पहली बार 2 साल में इनके साथ बैठकर उन्होंने पूरे परिवार के साथ प्रेयर की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बदलता सबकी सीरत है, ऐसी उसकी हजमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है। बदलता सबकी सीरत है, ऐसी उसकी हजमत है। सुंदर मेरा यीशु चाहे किसी की ना हो हलाकत, तो बाकी सोबत टकराना। चाहे किसी की ना हो हलाकत, तो बाकी सोबत टकराना। चाहे किसी की ना हो हलाकत, तो बाकी सोबत टकराना। जो ईमान यीशु पर लाता, मेरे जीवन में पाता। जो ईमान यीशु पर लाता, मेरे जीवन में पाता। जो ईमान यीशु पर लाता, मेरे जीवन में पाता। मेरी जान का लंगर है, मेरी जान का लंगर है। बदलता सबकी सीरत है, ऐसी उसकी हजमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है। लहू में उसके कुदरत है। बदलता सबकी सीरत है, ऐसी उसकी हजमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है।
हालेलुया। मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप खुश हो तो कौन रो रहा है? हालेलुया। ओके, जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाओ। कोई बाहर है? अगर बाहर है तो अंदर आ जाओ। ठीक है, लॉक लगा दो उसको। अब जो बाहर है वो बाहर रहे और जो अंदर है वो हालेलुया। शैतान का हमेशा आपकी लाइफ में काम रहता है कि वो आपको कभी भी परमेश्वर का वचन सुनने नहीं देगा। आप जब भी परमेश्वर का वचन सुनोगे, अगर आपके अंदर इविल स्पिरिट का प्रभाव है या खुद इविल स्पिरिट है, तो आपको बेचैन करेगी बाहर जाने के लिए। हालेलुया। कई लोगों को बेचैन करती है, बाहर जाते हैं, बैठकर बीड़ी पीते हैं, उनको लगता है हम परमेश्वर के हमें परमेश्वर ने बुलाया। बिल्कुल आपको बुलाया परमेश्वर ने, पर आपको बीड़ी पीते हुए नहीं बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको सिद्ध और परफेक्ट बनाना चाहता है, पर अगर आप खुद नहीं बनना चाहते, क्योंकि परमेश्वर एक कदम बढ़ाएगा और एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें लगता है सब परमेश्वर ही करे, मैं कुछ ना करूं। अगर मनुष्य बीमार है तो क्या वो घर में पड़ा रहता है और डॉक्टर को फोन करता है, डॉक्टर मैं घर में बीमार पड़ा हूं, आओ मुझे ग्लूकोज लगाओ? ऐसा होता है? हाँ, मेरा ऑपरेशन कर दो घर में। होता है ऑपरेशन घर में? क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। हालेलुया। अगर आपको आशीषित जीवन पाना है तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि तू बस आ, मेरा नाम ले और तेरी बल्ले बल्ले, कभी नहीं बोला। उसने बोला मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे जैसा मैं चलूं और जैसा मैं तुझे चलाऊं वैसा तू चल। हालेलुया। और जब तू चलेगा, तू और तेरा घराना आशीष पाओगे। बोलो आमेन। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे साथ निकालो दूसरा तीमुथियुस और उसकी 4 आयत, उसका 4 अध्याय, उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे भैया। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा, सब बोलो, क्योंकि ऐसा समय आएगा। हाँ जी। जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, जब लोग सही बात बर्दाश्त करेंगे। हाँ, आप किसी काले से बंदे को बोलोगे तू काला है, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा वो बोलेगा हाँ मैं हूं काला, बोलेगा ऐसा? हाँ, क्या बोलेगा? अपनी शिक्ल देख जाके पहले, यू नो। क्योंकि अंत के दिनों में लोग हमेशा अच्छा सुनने की इच्छा रखेंगे, बस मुझे अच्छा बताएं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक व्यक्ति जो आपके घर में, एक बच्चा जो आपके परिवार का है, आपको मालूम है वो गलत रास्ते पर, फिर भी आप उसकी तारीफ करते हो। क्यों? क्यों करते हो? ताकि वो बुरा मान जाए या ना माने, वो बुरा ना माने, इसलिए आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हालेलुया। खरी बातें सुनना पसंद नहीं है लोगों को। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। अगर आप चोर को बोलोगे ना तू चोर है, तो वो चिढ़ जाएगा, आपका विरोध करेगा। और परमेश्वर इसी बात को प्रकट करने आया जब वो अपना वचन बोलता है। उसने कभी भी मनुष्य को खुश नहीं किया और मनुष्य कभी खुश नहीं होता है। होता है? हालेलुया। हाँ, कभी नहीं खुश होता। आज आप उसके लिए कुछ करो, कल उसको उसके कई गुना बढ़कर उम्मीद हो जाएगी ये भी कर सकता है। आप मनुष्य को खुश करने के लिए आए ही नहीं, आपको बनाया ही नहीं गया मनुष्य को खुश करने के लिए। हालेलुया। आपको सिर्फ एक मकसद से बनाया ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश रहे। बोलो आमेन। कौन खुश रहे? कौन खुश रहे? पर क्या खुश है आज वो? सोचो इस बात को, क्या वो खुश है? हालेलुया। आप चाहे यीशु मसीह में पहली बार आए हैं, चाहे आप बिलीव करते या नहीं करते, पर 1% बैठकर सोचो या अकेले में कभी बैठकर सोचना, क्या परमेश्वर मैं जो जीवन जी रहा हूं उससे खुश है या नहीं? हालेलुया। आपके परिवार के लोग ही आपके उस जीवन से खुश नहीं है तो परमेश्वर कैसे खुश होगा?
हालेलुया। हम परमेश्वर को मनाने की बात करते हैं। बाइबल में एक जगह वचन लिखा है, बोला बहुत से लोग भक्ति का भेष धरते हैं। कौन सा? भक्ति का भेष धरते हैं, पर परमेश्वर की शक्ति को वो मानते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति को मानते नहीं है, बस भक्ति का भेष धर लिया है। मोड़ मुड़ाए जटा बढ़ाए, नंगा फिरे जैसे भैंसा, खलड़ी ऊपर राख लगाए, मन जैसे का तैसा। बाहरी रूप बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाहरी चोके डाल लेने से कोई उन्नति नहीं है, अगर आपका अंदरूनी बदलाव नहीं है। लोग हमें बोलते हैं आपने धर्म बदला, पर हम उनको बताते हैं धर्म नहीं, जिंदगी बदली है, मन बदला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मैं तेरा धर्म बदलूंगा, उसने बोला मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। उसने कभी नहीं बोला, हाँ उसने एक जगह पर बोला कि जब तू मेरे पीछे चलेगा, जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तू मुझ जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े जहां मनुष्य, जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं, याद रखो वहां परमेश्वर आकर खुद काम कर जाता है। बोल यीशु मसीह की। आज बहुत से लोग बोलते हैं अगर चर्च में बीमार लोग ठीक हो रहे हैं तो मेडिकलों की क्या जरूरत है? बिल्कुल मेडिकलों की जरूरत है ही नहीं। अगर आप बिलीव ऑन गॉड हैं, अगर आप डिपेंड ऑन गॉड हैं, पहले के टाइम में कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, आप समझ रहे हैं, लोग ऐसे ही चंगे हो जाते थे। डिपेंड ऑन गॉड। वो बहुत सी जड़ी बूटियां जानते थे जिनके बारे में सिर्फ परमेश्वर बताता था, मनुष्य को नहीं पता था। वो खाते थे और वो डिपेंड ऑन गॉड होते थे और चंगे हो जाते थे। अगर आप मूसा की लाइफ को पढ़ें, जब मूसा इस्राएलियों को फिरौन की गुलामी से छुड़ा कर लाया तो वो जंगल में 3 दिन तक घूमते रहे, उन्हें कोई पानी नहीं मिला, और जब पानी मिला तो वो खारा पानी था। जब उन्होंने पिया तो बाइबल बताती है सब चिल्लाने लगे, विरोध करने लगे मूसा का। उस मूसा का जिसने उनको बचाया, उस मूसा का जिसने उनको आशीष दी, उसका विरोध कर रहे हैं। बोले हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। तब परमेश्वर ने ऊपर से नहीं बोला जा पानी मीठा हो जा, परमेश्वर ने मूसा को बोला एक पेड़ देख, उधर एक पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ निकाल और पानी में डाल और वो खारा पानी मीठा बन जाएगा। हालेलुया। ये बुद्धि, ये समझ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देता है, मनुष्य नहीं। जब आप प्रभु के भवन में आते, आप कितने भी बीमार क्यों ना होते हो, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया होता है, पर जब आप इधर आते हो, आते ही ब्लेस होते हो, चंगे होते हो और सामर्थ पाकर बाहर जाते हो। बोल यीशु मसीह की। पर आज हम 2 चीजों को देखेंगे, एक विश्वास को और एक अविश्वास को। किसको? एक विश्वास और दूसरा अविश्वास। विश्वास क्या है और अविश्वास क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आप में से बहुत से लोग क्यों आशीषित हैं, क्यों चंगे हैं, और बहुत से लोग चंगे क्यों नहीं होते हैं? यहीं पर थोड़ा सा एक शैतान एक दीवार खींच रखी है लोगों के अंदर। बहुत से लोग उस दीवार को गिराते हैं और चंगे होते हैं, बहुत से लोग उस दीवार को खड़ा रखते हैं और हमेशा ही बीमार रहते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालो, मरकुस की किताब 5 अध्याय और उसकी 21 आयत से पढ़ो भैया। जब यीशु फिर नाव से पार गया, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ हाँ उसके पास इकट्ठा हो गई। पढ़ो। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया। हालेलुया। कौन? यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक था। मतलब वो भी प्रार्थना करने वाला आदमी था, वो भी परमेश्वर के वचन की नॉलेज रखने वाला आदमी था। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम था परमेश्वर क्या है, और बाइबल बताती है वो आराधनालय के सरदारों में से एक था, और उसे देखकर हाँ, उसके पाँव में गिरा। वो यीशु मसीह को उसने देखा और उसके पाँव में गिर गया, और यह कहकर उससे बहुत विनती की, यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी सी बेटी, मेरी छोटी बेटी है, मरने पर है। क्या हो रहा है? हालेलुया। वो खुद प्रार्थना करना जानता था, पर उसको बिलीव था कि मेरी प्रार्थना तो शायद सुनी जाए या ना सुनी जाए, पर यह व्यक्ति जो खड़ा है इसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी।
बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आपके परिवारों में, आपके एरियो में, आपके मोहल्लों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अनॉइंटेड होता है, चुना हुआ होता है। आप कितनी भी प्रेयर कर लें कोई हल नहीं, पर जब आप एक चुने हुए व्यक्ति के एक जीवित चर्च में आते हैं, आप उधर जब बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, सडनली वो प्रार्थनाएं सुनी जाती है और उसका उत्तर आपको मिल जाता है। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक चुना हुआ व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ लोगों का चुना जाना काफी नहीं है। अगर आप चुने गए हैं तो आपको वफादारी दिखानी पड़ती है। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े, पर जो ईमानदार निकले, जो वफादार है, उनसे भी कम हुए। हालेलुया। जब आप गेहूं की फसल काटते हो तो उसमें से जब आप उसकी छटाई करते हो, छाछ मारते हो, तो उसमें से जो गेहूं के हल्के दाने होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। है तो वो भी गेहूं, पर क्या है? हल्का है। वो दाना उसके अंदर टिकता है जो भारी है, मजबूत है, जिसको मालूम है उसकी वैल्यू है। हालेलुया हालेलुया। पर हल्का दाना जैसे ही छाछ लगेगा और थोड़ी हवा लगेगी, सडनली वो उड़ जाएगा। बाइबल बताती है ये याईर नामक आदमी, जिसकी बेटी मरने पर जो बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास आया और बोला, हे प्रभु, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ, तू आकर उस पर हाथ रख। तू आकर क्या कर दे? हाथ रख। बिना विश्वास के कोई बोल सकता है? आप यहाँ पर कैसे आए हो? आप विश्वास के साथ आए हो कि अगर हम हरियाणा में जाएंगे, अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री में जाएंगे, तो हम जाते ही चंगे हो जाएंगे, हाँ या ना? और जब आप इधर आते हो तो आप आते इधर चंगे हो जाते हो। बोल यीशु मसीह की, क्योंकि आप वो याईर जैसा विश्वास लेकर आते हो। बोलो आमेन हालेलुया। हाँ जी। तू आकर उस पर हाथ रख दे। तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हाँ जी। तब वह उसके साथ चला, हाँ, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ जी। एक स्त्री थी। हाँ, इसका अब आप पढ़ोगे, इसका 35 पढ़ो। वह यह कह ही रहा था कि वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई। तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई। आगे, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि जो काम के लिए तू आया वो तो खत्म। अब तेरा इधर आना भी क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। हालेलुया। कई लोग एक संडे चर्च लगाते और उनको लगता है ओ इस संडे में तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो आना इधर क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। लोगों ने बोला तेरा आना व्यर्थ हो गया, पर जो व्यक्ति आया हुआ था उसने नहीं समझा कि मेरा आना व्यर्थ हो गया। हालेलुया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, थोड़ी सी बारिश है। अभी बोले सब लोग गर्मी है गर्मी है, बोल रहे थे ना? क्या हो गया इसे? हालेलुया। तो अभी थोड़ी ठंडक आ गई है, अभी बैठे रहना, हिलना नहीं है। हालेलुया। हालात रोक सकते हैं हमें खुदा की महिमा करने से? हाँ, हम जो बहुत तेज बारिश थी जब नहीं हटे, अभी तो बहुत हल्की है, अभी तो इसने टेंट भी पार नहीं किया है। हालेलुया। अभी याईर की बेटी मर गई, पर याईर अड़ा हुआ है। वो जानता है मैं जिसके पास आया हूँ वो बहुत सामर्थी है। बोल यीशु मसीह की। अगर आप विश्वास के साथ आए हैं कि जहां आप आए हैं इस जगह से आप खाली वापस, तो आप बिल्कुल भी खाली वापस नहीं जाओगे। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। अब आपको विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। आप अगर बिलीव करते हैं कि मैं यहाँ से चंगा होकर जाऊंगा, तो मैं आपको लिख कर दे दूं, आप यहाँ से चंगे होकर जाओगे। अगर आप बिलीव करते हैं मैं यहाँ से ब्लेस होकर जाऊंगा, तो मैं आपको लिख कर दे दूं, आप ब्लेस होकर जाओगे। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। याईर अड़ा रहा, लोगों ने बोला तेरी बेटी मर गई, खत्म हो गई कहानी, सब बर्बाद, पर वो चुपचाप खड़ा रहा और यीशु मसीह की तरफ देखता रहा और प्रार्थना करता रहा। आगे पढ़ो। जो बात वे कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके। किसने अनसुनी किया? यीशु मसीह ने भी अनसुना कर दिया। हाँ जी। आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से एक बात बोली, मत डर। क्या ना क्या करना है तुझे? तुझे डरने की जरूरत नहीं है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मत डर, केवल विश्वास रख। केवल क्या करना है? तुझे सिर्फ विश्वास रखना है। बोलो आमेन। अगर आप यहाँ पर आए तो विश्वास के साथ अड़े रहो और खड़े रहो, और खुदा की नजात के काम आप खुद देखोगे अपनी आंखों से। बोल यीशु मसीह की।
हालेलुया। यीशु ने बोला उस याईर को, बोला याईर तू बड़े विश्वास के साथ आया है तो मत डर। क्या नहीं करना तुझे? तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, विश्वास रख, विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब हाँ। और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हाँ जी। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर हाँ जी। उसने लोगों को बहुत रोते हुए और चिल्लाते देखा। हाँ जी। तब उसने भीतर जाकर, तब उसने अंदर जाकर उनसे कहा, हाँ, तुम क्यों हल्ला तुम मचाते हो? क्यों रो रहे हो यहाँ पर? हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको बोलता है क्यों परेशान है, क्यों बीमार है? क्योंकि बीमारी का तेरे ऊपर अधिकार नहीं है। बोलो आमेन। क्यों कर्ज में है, क्यों कर्जों में है, क्यों श्रापों में है? क्योंकि उनका तेरे ऊपर अधिकार। कुछ लोग जानबूझकर लेकर बैठे रहते हैं। हालेलुया। एक हरियाणा की एक बुजुर्ग माँ थी और वो लकड़ी उठाने चली गई और बहुत भारी उसने एक गट्ठड़ बनाया और अपने सिर पर रख लिया और बहुत धूप थी। और जब वो जा रही थी तो एक आदमी को तरस आया। उसके पास वो घोड़े वाला रेड़ा था। अच्छा हालेलुया। उसके बाद वो घोड़े वाला रेड़ा था और उसने देखा यार बुजुर्ग माँ, उसने बोला आजा माता मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, इसके अंदर बैठ जा, थोड़ा सर को आराम मिल जाएगा। तो माता जाकर बैठ गई और थोड़ी दूर उसने जाकर पीछे मुड़कर देखा, माता तो बैठी हुई है पर सर पर बोझ वैसे ही है। आज आप में से बहुत से लोग भी ऐसे ही रखकर बैठे हुए। यीशु मसीह में आ तो गए पर बीमारी को साथ लेकर बैठे हैं। यीशु मसीह को अपना तो लिया पर श्रापों को, दुष्ट आत्माओं को, है ना? कई लोगों का बड़ा साथ होता है दुष्ट आत्माओं के साथ, बड़ा प्यार होता है उनका। जब एक दिन प्रार्थना कराकर जाते हैं और उस नाइट दबाव नहीं पड़ता है तो अगले दिन बोलते हैं आज दबाव नहीं पड़ा, शायद आज पड़ जाए। हालेलुया। आप समझ रहे? लोग ऐसे लोग बहुत हैं। आप एक ढूंढोगे 10 मिल जाएंगे, उनको चाहिए वो चीज। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज तो मैं चंगा रहा, शायद कल बीमार हो जाऊं। आज तो मेरा झगड़ा नहीं हुआ, शायद लगता है मुझे कल पक्का लगता है कल पक्का होगा मेरा झगड़ा। और वैसा ही फिर आपकी लाइफ में होता है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज छोड़ना ही नहीं चाहते। हालेलुया। उसने बोला तुझे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास कर। विश्वास कर। हाँ। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। परंतु क्या हो रहा है? सो रही है। हालेलुया। आगे पढ़ो। वे उसकी हंसी करने लगे। क्या करने लगे? जब आप विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाते हो तो लोग, नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं? लोग बोलते हैं अरे तूने इतने भक्तों को दिखाया अभी तक तो ठीक नहीं है, उधर वो कर देंगे। अरे तूने इतने डॉक्टरों को दिखाया वो ठीक नहीं कर पाए, उधर हो जाएगा। लोग हंसी उड़ा रहे थे। लोग बोल रहे थे अरे लड़की मरी हुई है, ये बोल रहे हैं सो रही है। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे हुआ? वो सो नहीं रही, वो मरी हुई है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लोग इस बात को जानते थे कि वो लड़की मरी हुई है, पर यीशु मसीह 10 कदम आगे देख रहा था कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है, बस उसको उठाने की जरूरत है। आप बीमार नहीं हो, सिर्फ आपको चलने की जरूरत है। आप परेशान नहीं हो, आपको सिर्फ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। शैतान नहीं चाहता आप एक कदम आगे बढ़ाओ। जो लोग नशे करते हैं उनके ऊपर शैतान हमेशा एक बंदिश रखता है, उनके अंदर एक बहम डाल देता है। आपको मालूम है हाथी को कैसे पालते हैं लोग? जब हाथी को पालते हैं तो कैसे पालते हैं? हाँ, उसकी जो चेन है पैर में वो बहुत मजबूत है। हाथी से मजबूत है वो नहीं, वो जब चाहे उसको टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पर उसके मन में बचपन से एक बहम डालते हैं। जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसके पैर में वो चेन डालते हैं, वो जैसे खींचता है वो खींचती नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें उतना बल नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको चेन की आदत पड़ गई। हालेलुया। उसको चेन की आदत पड़ गई, उसके माइंड में आ गया मैं इस चेन को कभी भी तोड़, क्योंकि बचपन से वो चेन उसके पैर में डाली गई। जब एक आदमी शराब से, नशों से, कर्ज से आजाद होना
चाहता है तो उसके माइंड में एक बात फिट है, यार वो भी ऐसे ही मर गया, उससे नहीं छुटी, वो भी ऐसे ही मर गया, उससे नहीं छुटी, शायद मुझसे भी। तेरे पाँव में वो चेन डाली गई है शैतान ने, और तू सिर्फ उस बहम में कि वो तुझसे टूटेगी नहीं, पर जिस दिन तू जोर लगाएगा ना वो चेन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और तेरे ऊपर कभी भी हावी नहीं होगी। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आज सिर्फ लोग इसी बात के कारण परेशानियों में पड़े रहते हैं, उनको लगता है ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि लंबे समय से इस चेन के वश में हूँ, लंबे समय से इस चेन के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, इसलिए चेन टूटने वाली। लोगों को इस चीज का भ्रम हो चुका है। हालेलुया। पढ़ो आगे। वे उसकी हंसी करने लगे, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर, परंतु यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाला, लड़की के माता पिता हाँ, और अपने साथियों के साथ भीतर, और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी, हाँ जी, गया और लड़की का हाथ पकड़, लड़की का हाथ पकड़ा, उससे कहा, हाँ, तलीता कुमी, तलीता कुमी, हाँ, इसका अर्थ है, हाँ जी, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ जी, उठ। और लड़की तुरंत, हाँ जी, उठकर चलने फिरने लगी। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? सिर्फ एक वर्ड जाकर बोला, विश्वास के साथ। आप उस विश्वास के साथ अगर इधर आए हैं तो आज आपकी हर बीमारी आपको छोड़कर जाएगी मसीह यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है। जब आप बड़े विश्वास के साथ आते हो तो बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कारों को अपनी लाइफ में लेकर जाते हो। बोलो आमेन, हालेलुया। पर एक जगह पर यीशु मसीह गया और कोई चमत्कार नहीं। आपको मालूम है? कोई काम नहीं हुआ। पढ़ेंगे उस वचन को, इसी का मरकुस 6 अध्याय 1 से पढ़ो भैया। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया, हाँ, और उसके चेले भी उसके पीछे हो गए। यीशु मसीह उस गांव से, उस शहर से निकला और अब अपने गांव में आ गया, अपने देश में आ गया। हाँ, सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया, आराधनालय में गया और उधर जाकर सुसमाचार उपदेश देने लगा, लोगों को प्रचार करने लगा। बहुत से लोग सुनकर चकित हुए, बहुत से लोगों ने सुना और क्या हो गए? चकित हो गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या हो रहा है? आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? बारिश है, पर बारिश आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और अगर आज आप भटक गए, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए, फिर आप ब्लेसिंग नहीं पाओ। आपको मालूम है परिस्थितियां आती क्यों है? प्रॉब्लम्स आती क्यों है? पता है आप लोगों को? इधर बैठे रहते हैं, और जब आप इधर बैठे रहते हैं तो यीशु मसीह बहुत खुश होता है और शैतान को बोलता है, देख वो मेरे बच्चे उधर बैठे हुए, वो ना तब हिले और ना अब हिलेंगे। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और जब एक निकम्मा सा बारिश देखते ही भाग जाता ना तो शैतान बढ़ाता, देखा वो पाखंडी था, वो निकल गया। आप समझ रहे हो? कई बार शैतान ऐसे चेक करता है, परमेश्वर भी चेक करता है। हालेलुया। अय्यूब के ऊपर प्रॉब्लम इसीलिए आई ताकि अय्यूब चेक करा जाए, परखा जाए कि कितना स्ट्रांग है। हालेलुया। पढ़ो भैया। वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। यीशु मसीह आराधनालय में जाकर उपदेश कर रहा था और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। और लोगों ने जब उसका प्रचार सुना तो बहुत चकित हो गए, अचंभे में पड़ गए। हाँ, और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये बातें इसके पास कहाँ से आई है? हालेलुया। सुने, अब इधर ध्यान देना है, बड़े ध्यान से सुने। हाँ जी, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? हाँ, यह कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? जो यीशु मसीह के पास है और आपको भी दिया गया है। हालेलुया। आज हो सकता है बहुत से लोग जब आप ज्ञान की बातें करें तो आपकी तरफ देखे और हंसकर बोले, तू वही नहीं है जो कौवे मारकर उधर लेटा रहता था, आज बड़ा ज्ञानी बना हुआ है। तू वो नहीं है जो लड़ाइयां करता था, आज बड़ा ज्ञानी बना हुआ है। हालेलुया। मैंने जब प्रभु का प्रचार शुरू किया तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे बोलते थे, अरे पता हमें तेरे बारे में, ऐसा मुझे बोलते थे, हम जानते हैं तू क्या है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? फिर थोड़े दिन जब मैं प्रचार करने से नहीं रुका तो उन्होंने मेरा नाम हालेलुया निकाल दिया। मैं जहां भी जाता था मुझे दूर से बोलता था, ओए हालेलुया इधर आ। फिर धीरे धीरे मेरी पोस्ट चेंज करते रहते थे वो लोग। हालेलुया। धीरे धीरे मेरी पोस्ट चेंज होती थी। कुछ लोग हालेलुया बोलते थे और कुछ लोग मुझे पास्टर बोलते थे, भैया ये पास्टर बन गया है।
लोग मुझे कहते थे, ओए पास्टर इधर आ। अभी मेरा नाम नहीं लेता था कोई, या तो मुझे हालेलुया बोला जाता था या सीधा पास्टर। आप समझ रहे हैं? आपकी वर्डिंग, आपके शब्द आपको बताएंगे आप में बदलाव है या नहीं। हालेलुया। आपकी कंडीशन, आपका चलना, आपका बोलना, आपका उठना बैठना बताएंगे आपके अंदर यीशु मसीह है या नहीं। मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर नहीं है तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और मैंने बोला कुछ भी नहीं है फिर मनुष्य। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं है, ना था ना है। अगर वो कुछ है तो परमेश्वर की दया से, अगर कुछ बनेगा तो परमेश्वर के अनुग्रह से। बोलो आमेन। बाइबल बताती है जब लोग यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि इसको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया। हाँ, कैसे सामर्थ के काम, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। कैसे काम हो रहे हैं इसके हाथों से। ये सामर्थ के काम कैसे हो रहे हैं? अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की, ये यीशु मसीह के गांव में, उसके अपने घर पे, उसके अपने लोगों के बीच में काम लोग बोल रहे थे। कौन है? हालेलुया। ये हमारे बीच में उठा, हम इसको बहुत अच्छे से जानते, पर इसके हाथ से ऐसा काम कैसे हो रहे हैं? इसको ज्ञान कहाँ से मिला? हाँ, क्या यह वही बड़ई नहीं? क्या ये वही बढ़ई नहीं है? बढ़ई कौन? कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं है? हाँ, जो मरियम का पुत्र, जो मरियम का पुत्र और याकूब, हाँ, और योमेस, हाँ, यहूदा और हाँ जी, शमौन का भाई है। किसका भाई है? उनके सारे भाइयों के नाम गिना रहे हैं। क्या ये वही नहीं है? मरियम का बेटा है, याकूब का, योतेस का, और इन सबका भाई है ये। हाँ, क्या उसकी बहनें हाँ, यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? सही बोले हालेलुया। बोले क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? आगे, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। इसीलिए उन लोगों ने यीशु मसीह के विषय में क्या खाई? ठोकर खाई। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर में, और अपने घर को छोड़, हाँ, और कहीं भी निरादर नहीं, और कहीं भी क्या नहीं होता है? निरादर नहीं होता। वो लोग यीशु मसीह का क्या कर रहे थे? आप जब एक प्रभु के जन का निरादर करते हो, हालेलुया, आप जब उसका आदर नहीं कर रहे हो, उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हो, निरादर कर रहे हो, हालेलुया। आगे आगे, वह वहाँ कोई सामर्थ का काम तो नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में कोई सामर्थ का काम नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने देश, अपने घर, अपने कुटुंब के लोगों में कोई सामर्थ का काम नहीं कर पाया, उनके अविश्वास के कारण। अगर आप अविश्वास के साथ इधर आए हो, अगर आप 50-50 बनकर आए हो, पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दृढ़ फैसले से इधर आए हो, मैं इधर आया हूं, प्रभु के भवन में आया हूं और मैं चंगा होकर जाऊंगा, तो आप 101% चंगे होकर जाओगे यहाँ से। और यीशु मसीह की हालेलुया। उन लोगों का विश्वास नहीं था, इसलिए यीशु मसीह उधर कोई काम नहीं कर पाया। दोबारा पढ़ो इसी वचन को। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम, वे वहां पर कोई भी सामर्थ का काम न कर सका, ना कर पाया। केवल थोड़े से बीमारों पर सिर्फ थोड़े से बीमारों को हाथ रखकर, हाँ जी, उन्हें चंगा किया। उन्हें क्या करा? जिस यीशु की परछाई से बीमार चंगे हो रहे थे, पर उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह को उनके सर के ऊपर हाथ रखना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जिस यीशु मसीह के बोलने से, देखने से लंगड़े चलते, मुर्दे चिल्लाए जाते, बहरे अंधे देखते सुनते हैं, उस यीशु मसीह को जरूरत पड़ी उन लोगों के ऊपर हाथ रखने की। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। जब मनुष्य अविश्वास में आता है तो आप कितनी भी प्रार्थनाएं करो, उसके ऊपर कभी असर नहीं करेगी, क्योंकि बाइबल बताती है यदि तू किसी को आशीर्वाद दे और वो उसके योग्य नहीं है तो तेरा आशीर्वाद लौट कर मेरे पास वापस आएगा। बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर आप यहाँ पर विश्वास के साथ आए, मैंने आपको दो पहलू बताए, एक जब आप विश्वास के साथ आ रहे हैं तो याईर की मुर्दा बेटी जिंदा हो गई, और जब दूसरा, जब लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो यीशु मसीह ने वहां पर कोई भी चमत्कार, कोई भी सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं कि आप अगर यहाँ पर आए हो तो आपकी लाइफ सेफ नहीं रहेगी,
कितने लोग चाहते हैं आज मेरी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आए? बोलो आमेन। हालेलुया। कितने लोग बीमार हैं? सिर्फ बीमार लोग अपना हाथ दिखाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, खड़े हो जाओ अपने पैरों पर सभी। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना विश्वास। अपनी आंखों को बंद कर मैं चाहता हूँ आप सब अपनी आंखें बंद करो और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आ जाओ और यह विश्वास को बोलो, मेरी जिंदगी से दूर चला जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना विश्वास। जो विश्वास कर देने को बढ़ने यसू देगा, जो विश्वास कर देने को बढ़ने यसू देगा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है तो विश्वास कर देने तो बढ़ने यसू देगा। तो विश्वास कर देने तो बढ़ने यसू देगा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है। अगर आप विश्वास करते हैं यहाँ पर आए, तो मैं आपका मैं देख रहा हूँ तो आपके आपकी लाइन का बरोबर है। पीछे नहीं मुड़ना, मैं
Jesus, thank you Lord. मैं देख रहा हूँ इस पर जादू दोनों को टूटते हुए आपके लाइफ के ऊपर। मैं देख रहा हूँ बंधनों को टूटते हुए आपके लाइफ के ऊपर। सुनीता, सुनीता, एक नाम दो मुझे बोला, सुनीता। होली गोस्ट, होली गोस्ट, पहली बार आए? लबा शबा लबा, मैं तो देख रहा हूँ शैतान को आपकी लाइफ में काम करते हुए। मैं देख रहा हूँ बहुत से जादू टोने जो आपके ऊपर चलाए गए, और आज पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा हूँ फायर के साथ वो जल रहे हैं जादू टोने, और जो नहीं चलता हुआ देख रहा हूँ आपकी लाइफ के ऊपर से होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, फायर। आंखें खोलकर देख। शांति, शांति कौन है? शांति, शांति। डरते हुए I command the name of Jesus, Holy Ghost. शांति। Right now. अभी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये अपनी आंखों को बंद रखिए, अपनी आंखों को बंद रखिए। अगर आप ये सुना बिच्छी उठी जा, उठी जा, उठी जा, ये सुना बिच्छी उठी जा,
मैं इसको देख रहा हूँ एक मुसा को उतरते हुए। अपनी आंखों को बंद करो। अगर आप यहाँ पर कुछ लेने आए हो, अगर कुछ पाना चाहते हो, अपनी आंखों को बंद करो। होली गोस्ट आपके जो अंग काम नहीं कर रहे, आपके जो हाथ उंगलियां काम नहीं कर रही है, उनको मूव करना शुरू करो और देखो पवित्र आत्मा उसमें बल दे रहा है। अपने हाथों को मुट्ठियों को खोलो और बंद करो। चला रहा है आपके अंदर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं सांस को देते हुए देख रहा हूं, मैं सांस को देते हुए देख रहा हूं। कैसा दिलों में हाथों की नसें, हाथ की नसें, पैरों की नसें, दोनों को खोल रही है। यीशु मसीह का नाम है। हाथों को ऊपर उठाओ और बोलो धन्यवाद यीशु। अपने मुट्ठियों को खोलो और बंद करो। जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, अपने मुट्ठियों को खोलो और बंद करो। वो देखो, मुझे पैरा लगा। ये देखो क्या हुआ? लगा ये भैया, ये जो जिन्होंने गमछा डाला, ये दिखाई दे रहा है? आगे बंद करो, हाथों को ऊपर उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु। इसमें आपकी नसें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने जो पैरालाइज हो जाते हो आपके शरीर के अंदर से होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर को, बोलो मुझे तेरा दास बना। बोलो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं तेरा दास बना। बोलो आमीन, हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाओ और बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पूरी आवाज के साथ कभी अपनी आंखों को बंद रखिए। हालेलुया के नारे लगाएं।